हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पीडब्ल्यूडी में निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए यहाँ पर अपडेट रहने वाला है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जा रही है उसके लिए क्वालिफिकेशन में आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी आप हो, यहाँ पर लगभग सभी लोग एलिजिबल हैं। तो बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली वो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से लेकर आप लोगों को 1.5 लाख रुपया पर मंथ तक सैलरी यहाँ पर मिल सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी एरिया का। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है कि ऑल स्टेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसी भी स्टेट से आप हों यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है, इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप सभी चीज़ों को समझ पाएँ और सही तरीके से समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरु जी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये नोटिस ऑफ वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट इन एपीडब्ल्यूडी यानी कि अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर जो नोटिस निकाला गया है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन निकाली गई हैं वो ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए निकाली गई हैं और यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब एक एग्जामिनेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जो पोस्टें निकाली गई हैं लगभग आर्किटेक्चर की, जूनियर इंजीनियर की, ड्राफ्टमैन की, सर्वेयर की, यहाँ पर लगभग जितनी भी इंजीनियरिंग की वैकेंसी है लगभग सभी लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो हम एक एक की डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है वो 44,000 से स्टार्टिंग से लेकर 1,42,000 रुपया आप लोगों को मिलने वाला है। वही असिस्टेंट की बात करें तो 35,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। वही प्लानिंग असिस्टेंट की यहाँ पर भी 35,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपकी जो है सैलरी 35,000 से ही स्टार्टिंग रहेगी, जो कि 1,12,400 रुपया तक आपको पर मंथ तक मिल सकता है। भाई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी सेम सैलरी है। और यहाँ पर जो ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल की जो सैलरी है इसके लिए आपको 25,000 से स्टार्टिंग रहेगी और 81,100 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। तो यहीं पर ड्राफ्टमैन, सर्वियर लगभग ये सभी सेम सैलरी पर रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पर जो लगभग बात करें लगभग सबकी पोस्टें हैं, बहुत अच्छी पोस्टें निकल के आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एप्लीकेशन रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि जो पोस्टें रहेंगी वो आप लोगों की 2 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर मतलब रखा जाएगा टेम्परेरी तौर पर, लेकिन उसके बाद आप लोगों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल कहेंगे या आपकी जो भी आप परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। और यहाँ पर कुछ जो चीज़ें दी हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, ऑल कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन द पोस्ट वेदर दे आर रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉय एक्सचेंज या नॉट। मतलब अगर आपने एम्प्लॉय एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। The central government civilian employee servant department candidate A Andaman and Nicobar administration must also apply online with the due date also upload NSO। मतलब अगर आप अंडमान निकोबार में वहाँ पर काम कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर आपको NOC देनी पड़ेगी। एज लिमिट की बात कर लेते तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और प्लानिंग और जो यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर है इसके लिए आपकी जो मैक्सिमम एज मांगी गई है 30 वर्ष होना चाहिए। भाई ड्राफ्टमैन और ड्राफ्टमैन सर्वियर की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपकी एज जो है 18 से 33 और 18 से 38 साल की फीमेल वालों की मांगी गई है, 18 से 33 की मेल वालों की मांगी गई है। इसके अलावा जो सेंट्रल के हिसाब से जो छूट मिलती है ओबीसी, एसटी, एसटी और जो अंडमान निकोबार की जो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाती है वो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर से किसी यूनिवर्सिटी से, और असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर डिग्री मांगा गया है और यहाँ पर जो है 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लेकिन जो प्लानिंग असिस्टेंट है उसके लिए भी यहाँ पर डिग्री ही मांगी गई है, तो आपने डिग्री कर रखी है। जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर आपने अगर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। भाई जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं।
बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्राफ्टमैन की सिविल की। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है मेट्रिकुलेशन के साथ आपने ITI मतलब जो 2 साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो ITI ही लगभग होता है। तो यहाँ पर ITI अगर आपने कर रखी है ड्राफ्टमैन से तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। भाई सर्वेयर से भी अगर आपने ड्राफ्टमैन मतलब ITI कर रखी है तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट फॉर्मेट की, जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना है। अगर कोई भी छूट चाहते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और जो छूट चाहते हैं जैसे स्पोर्ट कोटा की इन्होंने दिया है, तो इनके आप अगर खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिल सकती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो लिस्ट ऑफ अथॉराइज्ड कॉम्पिटिटिव अवार्डेड वगैरह कुछ आप लोगों को मिला है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ यहाँ पर है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल है। फीस की बात कर लेते हैं तो फीस बिल्कुल जीरो रहने वाली, कोई भी फीस इस एप्लीकेशन के लिए नहीं रहने वाली। बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका होगा कि पोर्ट ब्लेयर रहेगा या आपका फेररगंज एरिया जो भी है वहाँ पर आपका सेंटर रहने वाला है। और जो एग्जामिनेशन रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। और रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दें कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट रहेंगे और जो टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे, कोई भी दूसरी लैंग्वेज नहीं यहाँ पर होगी। और यहाँ पर जो मतलब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जो कोर सब्जेक्ट होगा मतलब उसमें आपको 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, टोटल मार्क 100 का रहेगा 100। और यहाँ पर 2 घंटे का टाइम रहेगा और माइनस मार्किंग रहेगी 1/4 की। तो बहुत ही मतलब अच्छा इन्होंने यहाँ पर सिलेबस निकाला है। और बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को इनकी जो वेबसाइट है apwd.end.nic.in पर आप लोगों को इनकी जानकारी मिल सकती है। और अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका e-recruitment.andaman.gov.in पर जाके आप फिल कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अपने से डालना है तो यहाँ पर आप ERECRUITMENT.ANDAMAN.gov.in पर जाके आप यहाँ पर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फॉर्म शुरू हो गए हैं 17 अगस्त 2022 से 10 बजे से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 सितंबर 2022 तक शाम के 5 बजे तक फिल हो सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ और जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होने वाला है और कुछ यहाँ पर जनरल कंडीशन और यहाँ पर चीज़ें दी हैं। और सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को जो सिलेक्शन रहने वाला है रिटन एग्जाम के हिसाब से जो आपके नंबर आएंगे उसके हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन रहने वाला है। पता हाँ, यहाँ पर थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है ये अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है सब चीज़ों का। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, जिस चीज़ से आपको फॉर्म फिल करना है पूरा सिलेबस है। अगर मैं इसका PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा 2 दिन के बाद, आप लोग टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से सिलेबस वगैरह चीज़ें जो भी चीज़ें हैं आपकी ट्रेड के हिसाब से वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इंस्टा पे कोई क्वेरी है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक